हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज T20 वर्ल्ड कप के बारे में। आप सभी को पता है, आप सभी लोग बहुत खुश भी होंगे, बहुत सारे लोग अभी भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे क्योंकि फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद इंडिया ने इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बुला लीजिए कि T20 वर्ल्ड कप पर हमारा एक सेशन हो रहा है जिसमें एग्जाम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं उसका लिंक, उसका पीडीएफ, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा हम सभी फैकल्टीज का एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे अपडेट्स, क्लास के लिंक, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई है ना, क्योंकि फाइनली इस दिन का, इस मोमेंट का वेट हर कोई कर रहा था। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बात करने जा रहे हैं हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें, कब से कब तक ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है, तो ये 1 से लेके 29 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ऑब्वियसली आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट फॉर्मेट T20 है ना, मेंस T20 वर्ल्ड कप है, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मेट क्या है? T20 इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि होस्ट किसने किया, तो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर इसको होस्ट किया। ठीक है, तो 1 से लेके 29 जून तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने इसको मिलकर होस्ट किया। चैंपियन कौन है? इंडिया, और इंडिया ने दूसरी बार इस टाइटल को जीता है। तब तक आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि इंडिया ने पहली बार इस टाइटल को कब जीता था। ठीक है, तो चैंपियन कौन है? इंडिया बना है। रनर अप कौन है? साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। ओके, चलिए पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें 20 है, मैचेस की अगर हम बात करें 55। अब यहाँ के बाद ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का टाइटल किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? रहमानुल्लाह गुरबाज ने। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? तो फजालक फारूकी एंड अर्शदीप सिंह ने। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, होस्ट किसने किया, चैंपियन कौन है, रनर अप कौन है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट रन और मोस्ट विकेट। ये शॉर्ट में एक ओवरव्यू है, जो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतनी चीजें तो आपको याद ही करनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर हम आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड की बात करें, तो ये एक प्रोफेशनल T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो कि मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ये एक प्रोफेशनल T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो कि मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये जो टूर्नामेंट है ये हर 2 साल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पहली बार ये 2007 में हुआ था। ठीक है, पहली बार ये 2007 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो ये जरूर याद रखना कि ये जो टूर्नामेंट है ये पहली बार 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, और हर 2 साल पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो लास्ट टूर्नामेंट है वो 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसमें जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो इंग्लैंड है, और उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, प्रीवियस एडिशन की बात करें, जो पहला एडिशन हुआ था 2007 में, इसको इंडिया जीता था। ठीक है, और इंडिया ने 2007 के बाद अब इसमें जीता है 2024 में। ये जो टूर्नामेंट है ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? ओके, अब आगे आते हैं। शॉर्ट में वही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2007 में ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब इसका जो पहला एडिशन है वो 2007 में हुआ था। किसने होस्ट किया था? साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। जो लेटेस्ट एडिशन है, मतलब 2024 वाला, किसने होस्ट किया था? वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन होगा 2 साल बाद, मतलब अब कब होगा? 2026 में। तो जब 2026 में होगा तो इसको कौन होस्ट करेगा? श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, और 2028 मतलब उसके 2 साल बाद जब 2028 में होगा तब इसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। पहला एडिशन कहाँ पर हुआ था?
है ना, किसने होस्ट किया था, इस बार का एडिशन किसने होस्ट किया, नेक्स्ट कौन करेगा, और उसके बाद का जो नेक्स्ट है, मतलब 26 और 28 का भी आपको याद करना है। तो 24 का याद करना है, 26 का, 28 का, और पहली बार फर्स्ट एडिशन जो है, ठीक है। ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए अब इसके बाद आगे क्या है, ये जो फाइनल मैच हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में, जो केंसिंगटन ओवल है वहां पर ये फाइनल मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जहां पर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। तो यहाँ पर आपको याद क्या करना है, जीता कौन, इंडिया ने, किसको हराया, साउथ अफ्रीका को, कितने रन से हराया, 7 रन से, ठीक है। और ये फाइनल मैच कहां पर हुआ था, ये जरूर याद रखना। सो बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केसिंगटन ओवल में फाइनल मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार जो 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये 9th एडिशन था। कौन सा एडिशन था, ये 9th एडिशन था, जिसको वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा मिलकर होस्ट किया गया 1 से 29 जून तक, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो ये कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है, इसको याद रखना। ये जो टूर्नामेंट है इसको वेस्ट इंडीज के द्वारा दूसरी बार होस्ट किया जा रहा है। सो द टूर्नामेंट बीइंग होस्टेड बाय द वेस्ट इंडीज फॉर द सेकंड टाइम, while this was also the first major ICC tournament to feature matches played in the United States, ठीक है। चलिए तो वेस्ट इंडीज ने दूसरी बार इसको क्या किया है, होस्ट किया है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनाडा एंड युगांडा, ठीक है। सो कनाडा और युगांडा इन्होंने पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, और वहीं यूनाइटेड स्टेट पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग को होस्ट। तो कनाडा और युगांडा ने पहली बार इस मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, वहीं यूएसए ने को होस्ट होने के बेसिस पर पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखने हैं, कनाडा, युगांडा एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये 3 नाम आप जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा ये मोमेंट तो आप सभी को याद होगा, है ना, विनिंग मोमेंट है। तो जहां एक तरफ सब लोग जीत के बाद सेलिब्रेशन कर रहे थे, वहीं ब्रॉडकास्टिंग के दौरान विराट कोहली जी ने अनाउंस किया कि वो T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहे हैं, और ये इनका लास्ट T20 था। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो रोहित शर्मा जी ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर इन दोनों का जो ये पेयर है ना, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सो द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट वाज द लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच ऑफ द विराट कोहली एंड द इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा और विराट कोहली जी का ये लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच था, क्योंकि इन्होंने मैच के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। तो हमारे जो क्रिकेट फैंस है उनको डेफिनेटली 2 बड़ा झटका मिला है, एक तरफ जहां जीत की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के रिटायरमेंट का कहीं ना कहीं गम भी है, ठीक है। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं ब्रांड एम्बेसडर पर। बट ब्रांड एम्बेसडर से पहले आईसीसी ने क्या किया था, ट्रॉफी टूर ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था बिफोर द टूर्नामेंट, जो कि 19 मार्च में स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क में। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक्चुअली ये जो ट्रॉफी थी इसको अलग अलग प्लेस पर विजिट कराया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं। तो ये नाम जरूर याद रखना, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी एंड उसैन बोल्ट, इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है T20 वर्ल्ड कप 2024 का। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी एंड उसैन बोल्ट, ठीक है। 4 नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, सबसे ज्यादा रन T20 वर्ल्ड कप में किसने बनाया, तो 281 रन बनाया है रहमानुल्लाह गुरबाज ने, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा है, देन ट्रेविस हेड, ठीक है। रोहित शर्मा जी 257, 255 पर ट्रेविस हेड है। तो ये पूरी लिस्ट है टॉप 5 की। सो सबसे ज्यादा किसने बनाया, आर गुरबाज ने 281। इसके बाद सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, तो इसमें आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे, 17 विकेट है, फजल हक फारूकी एंड अर्शदीप सिंह, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज फजल हक फारूकी एंड अर्शदीप सिंह। इसके बाद प्राइज मनी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइज मनी है एक्चुअली ये इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री का अब तक का सबसे हाईएस्ट प्राइज है, और यहाँ पर जो प्राइज मनी है वो कितना है, $11.25 मिलियन, ठीक है। तो आईसीसी ने क्या किया है, $11.25 मिलियन का जो अमाउंट है प्राइज मनी है, इसको इन्होंने एलोकेट किया था। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बोला गया कि जो चैंपियन टीम है, ठीक है, जो चैंपियन टीम है पर टीम, इनको $2.45 मिलियन अमाउंट दिया जाएगा। वहीं रनर अप जो होंगे उनको $1.28 मिलियन पर टीम अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा।
सेमीफाइनल में जो टीम है, मतलब जो दो टीम है, उनको पर टीम $7,87,500 अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। वही 5th to 8th पोजीशन, यानी कि जो सुपर 8 में 4 टीम थी, तो पर टीम इनको $3,82,500। 9th to 12th ग्रुप स्टेज, यानी कि जो 4 टीम है उनको ये अमाउंट, और बाकी जो सुपर ग्रुप स्टेज में 13 to 20th प्लेस पर है उनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर बोला गया है कि $11.25 मिलियन का अमाउंट एलोकेट किया गया था, जिसमें चैंपियन टीम को $2.45 मिलियन और रनर अप टीम को $1.28 मिलियन का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। सेट क्लियर? ओके, चलिए इसके बाद कुछ नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली जी बने हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, और स्मार्ट कैच ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, सो प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह जी हैं, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह जी हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच ये विराट कोहली जी बने हैं। इसके बाद ये पूरा हमारा कंप्लीट एडिशन है। अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे पहला एडिशन हुआ था, पहला एडिशन साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, इंडिया ने जीता था 5 रन से, किसको हराया था? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये पहला एडिशन था। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 2016 में इंडिया ने होस्ट किया था, जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट पर आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ये वाला 2024 पर। ठीक है, कहाँ गया? 2024 इस बार का है। सो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने इसको इस बार क्या किया था? होस्ट किया था। और अभी हमने देखा था एक और जगह वेस्ट इंडीज था जिसने पहले भी होस्ट किया था। तो वेस्ट इंडीज ने 2010 में भी होस्ट किया था, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वेस्ट इंडीज ने दूसरी बार होस्ट किया है। ठीक है, तो एक तो 2000 इन्होंने 10 में होस्ट किया था, उसके बाद अब 2024 में होस्ट किया। तो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने होस्ट किया, इंडिया ने जीता है 7 रन से, साउथ अफ्रीका को हराया है। और मैंने 2022 वाला भी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जो 10th एडिशन है 2026 में होगा, श्रीलंका और इंडिया होस्ट करेगा। 11th एडिशन 2028 में होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। और 12th एडिशन 2030 में होगा, जिसको इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। आई रियली होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और सबको समझ में आ गया होगा। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको याद करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा तैयारी का तूफान सेल चल रहा है, आज लास्ट डे है। कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, IBPS PO, RRB PO, कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो ये सब अलग अलग परचेज करने से बेटर है ये सारे बैचेस आपको सुपर पैक में एक साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको पास प्रो भी फ्री में मिलेगा। तो 1737 रुपीज में सारी बैचेस भी मिल जाएंगे, पास प्रो भी फ्री मिल जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप सुपर पैक परचेज कर लें, बट डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज प्रिया टी। वहीं सीबीआई सब स्टाफ की बैच ऑलरेडी चल रही है। इस टाइम अगर आप इस बैच को परचेज करेंगे तो 188 रुपीज में मिल जाएगा, और 188 रुपीज में इसको खरीदने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रिमेंबर आज लास्ट डे है, तो अभी से आज रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। एंड पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। एंड बाकी अदर क्लासेस के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस अटेंड करने के लिए आप टेक्स्ट बुक बैंकिंग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।